मेले में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी और बड़ी संख्या में मैं जब केसरी चंद जी का माल्यार्पण करके लौट रहा था, पूरे रास्ते भर मुझे जो सबसे अच्छा इस मेले में देखने को मिला वो मिला कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ी संख्या में मेले में आए हैं। ऐसे मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी का मैं आज इस शहीदी मेले के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं आजाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर शहीद केसरी चंद जी को नमन करते हुए उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वीर शहीद केसरी चंद स्मारक समिति की ओर से आयोजित इस शहीदी दिवस के अवसर पर आप सबके बीच में और इस मेले में सम्मिलित होने का, उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेला वीर शहीद केसरी चंद जी द्वारा किए गए राष्ट्र के लिए योगदान को स्मरण करने के साथ साथ हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, और जैसा अभी मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का भी ये अवसर है, ये माध्यम है। भाइयों बहनों, आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें यूं ही आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, न जाने कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, अनेक यातनाएं सही है, अनेक परेशानियों को सहा है, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। भाइयों बहनों, इसके पीछे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग, बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तब उत्तराखंड की वीर भूमि के अनेक सपूत भी मातृभूमि की पुकार पर आगे आए। जौनसार भावर के वीर सपूत शहीद केसरी चंद जी ने भी आजाद हिंद फौज में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इंफाल में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मात्र 24 वर्ष 6 माह की अल्पायु में अमर बलिदानी केसरी चंद जी ने 3 मई 1945 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, आजादी का मार्ग दिखा दिया। उनका ये बलिदान न केवल उत्तराखंड बल्कि समस्त देशवासियों की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हमेशा अनंत प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा आगे आकर अपने प्राणों की आहुति दी है और हमेशा भारत मां का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके कार्यकाल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उचित सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो वास्तविक हकदार थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं को देश की आने वाली पीढ़ियों को पुनः स्मरण कराने के लिए कई स्मारकों का, कई संग्रहालयों का आज निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्मृति चिरकाल तक स्थायी रहे, चिरकाल तक
उनका स्मरण होता रहे। हम जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए भी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय योजनाओं में, अन्य योजनाओं में प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, वही शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो अवधि पहले मात्र 2 वर्ष की होती थी, उस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अब 5 वर्ष तक उनके परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित कर रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध में के वीरांगनाओं और वेटरन्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, हमने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। भाइयों बहनों, वहीं प्रदेश में हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने के बाद एक भी नकल का मामला सामने नहीं आया है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलनी प्रारंभ हो गई है। उनका आत्मविश्वास लौटा है, उनके माता पिता का आत्मविश्वास लौटा है। और मैं प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं, मैंने देखा है कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे बेटे और बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं की तैयारियां पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, उन सबको चयन का अवसर मिला है। और नकल कानून आने के बाद जिस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, 22,000 से भी अधिक नौकरियां पिछले 3 सालों में हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिलने में सफलता प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक मांग उठती आ रही थी कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। हमने जन भावनाओं के अनुरूप अभी जो हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ, उसमें प्रदेश के अंदर एक सशक्त भू कानून भी लागू कर दिया है भाइयों बहनों। और माननीय राज्यपाल महोदय ने भी हमको इसमें स्वीकृति प्रदान कर दी है कल ही। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जौनसार भाबर क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के, एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जहां हम एक और हनोल में मास्टर प्लान बनाकर 120 करोड़ रुपए की लागत से
श्री महासू देवता मंदिर परिसर के विकास एवं पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वहीं विकासनगर के निकट हरिपुर में यमुना मैया के तट पर जमुना कृष्ण धाम भी विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में हरिपुर में भी हरिद्वार ऋषिकेश की तर्ज पर भव्य एवं दिव्य सुंदर घाट होंगे, जिन पर प्रत्येक शाम को मां यमुना जी की आरती संपन्न हुआ करेगी। इन सभी कार्यों के धरातल पर उतरने के पश्चात पूरे क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि क्षेत्रवासियों के रोजगार और स्वरोजगार और आजीविका के भी नए अवसर उनको प्राप्त होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर अभी मुझे समिति के अध्यक्ष जी ने जो एक पत्र यहाँ पर पढ़ा है, निश्चित रूप से, और यहाँ पर हेलीपैड की भी मांग है, उस मांग को भी हम लोग जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। उसकी भी डीपीआर बना ली गई है, एक मांग पत्र भेजा है, मैं उसका भी पूरी तरह से परीक्षण करवा लूंगा और जल्दी ही हमारा प्रयास होगा कि ये जो मेला जहाँ पर लगता है, इस मेले परिसर को एक मास्टर प्लान बनाकर एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में हमारी नई पीढ़ी शहीद केसरी चंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित हों। इसके साथ साथ समिति के अलावा गीताराम गौड़ जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, यहाँ के अनेक पदाधिकारियों ने मुझे बहुत सारे पत्र दिए हैं। मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन सभी पर आगे भविष्य में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वासपुर चक्राता का नाम वीर शहीद केसरी चंद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं शहीद केसरी चंद जी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।